स्वागत है आप सभी का एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग बिलियन में आगे मोलारिटी पढ़ेंगे। मोलारिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम इस चैप्टर में आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। तो देखते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है। एक्चुअली मोलारिटी को हम मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। क्या चीज में? मोल पर लीटर में। अब ये मोल किसका है और लीटर क्या है? लीटर आपको पता है आयतन है। अब ये आयतन किसका है? तो बिलियन का। किसका? बिलियन का। और ये मोल क्या है? तो बिले की मोलों की संख्या है। मतलब किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना? 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है? मोलारिटी। क्या कहलाता है? मोलारिटी। अगर मान लीजिए कोई बिलियन का आयतन 1 लीटर है और उसमें बिले की मोलों की संख्या 5 है तो उस बिलियन की मोलारिटी 5 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? उसी तरह से अगर हम ये बोल दें कि किसी बिलियन में चीनी जो है किसी बिलियन में अगर चीनी की मोलारिटी 5 है तो ये बताएगी कि चीनी की मोलों की संख्या 5 है जो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित है। कितना में उपस्थित है? 1 लीटर में। तो परिभाषा क्या बन जाएगा? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या ही मोलारिटी कहलाती है। इसे m से क्या चीज से? इसे m से निरूपित किया जाता है। इसको हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? मोलारिटी कैपिटल M बराबर, बोलिए, बिले की मोलों की संख्या, बिले की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन क्या चीज में? इन लीटर में। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देखिए मोलारिटी क्या है। मोलारिटी क्या है? तो किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलारिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलारिटी कहलाती है। फार्मूला क्या बन गया? मोलारिटी बराबर बिले की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। अगर आपको मोलों की संख्या निकालने और आयतन निकालने आता है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोलारिटी। अब जरा देखते हैं कि इसमें हम लोग एक और जनरल फार्मूला बनाते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार। तो मोलों की संख्या के जगह पर क्या लिखेंगे? बिले का द्रव्यमान। सही है, ग्राम में होगा। और मोलों की संख्या है तो नीचे फिर क्या लिख देंगे? बिले का अनुभार। क्या लिख दिए? अनुभार। और बचा हुआ क्या है? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। आयतन क्या चीज में? इन लीटर में। कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए माना कि बिले का द्रव्यमान क्या मान ले? WA ग्राम। उसी तरह से बिले का अनुभार क्या मान ले? मॉलिक्यूलर वेट MA। और नेक्स्ट क्या है? बिलियन का आयतन क्या मान ले? V ml में। क्यों माने हैं ml में?
वॉल्यूम से आयतन को, और हम लोग एमएल में क्यों क्यों माने, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में आयतन एमएल में ही दिया हुआ रहता है। अगर हमको लीटर में इसको चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस फार्मूला में लीटर में है। चलिए पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, मोलरता यानी कि कैपिटल एम बराबर, बोलिए विलेय का द्रव्यमान आप क्या माने हैं, WA, सही है। अनुभार के जगह पर क्या लिख देंगे, MA, सही है। और आयतन के क्या लिख देंगे, V/1000, मतलब क्या बन गया फार्मूला, WA इंटू 1000/MA इंटू V। क्या बन गया, WA इंटू 1000 में इंटू V। मतलब अगर हम लोग इधर लिख ले तो फार्मूला बन गया मोलारता यानी कि कैपिटल M बराबर WA इंटू 1000/MA इंटू V। कोई प्रॉब्लम, दोनों को हम VVI कर देते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया होगा मोलारता क्या है, मोल पर लीटर। बिलियन के 1 लीटर में जो विलेय की मोलों की संख्या होगा, एक अब इसका मेन फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज तब हम करेंगे जब बिलियन का आयतन लीटर में दें। अगर एमएल में भी देगा तो हम लीटर में चेंज कर लेंगे, और मोलों की संख्या आपको निकालने आना चाहिए। इसी फार्मूला को अगर हम द्रव्यमान में लेकर जाए तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया, WA, अनुभार को MA मॉलिक्यूलर वेट, और आयतन को हम लोग ml में लिए हैं। चेंज के फार्मूला क्या बन गया, WA इंटू 1000/MA इंटू V। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या टर्म होगा। नोट कर लिए, चलिए अब इसको हटाते हैं और बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट सब देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट हम इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई इसका यूनिट क्या है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो पता चल गया होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट बात ये है कि क्या ये ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। मतलब ताप पर निर्भर करता है। क्यों करता है, इसका कारण ये है कि ये आयतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयतन से। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात ये है कि अगर ये ताप पर निर्भर करता है तो बताइए कि क्या ताप के बढ़ाने से ये बढ़ जाता है या घट जाता है। तो अभी आप फार्मूला देखे हैं, मोलारता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। अब जरा देख लीजिए, संख्या और ये क्या है, आयतन। तो यहाँ से समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया। मतलब मोलारता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के। इसका मतलब ये है कि m बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, बोलिए, इफ m इंक्रीजेज देन, अगर m बढ़ेगा तो v क्या होगा, घटेगा, या v घटाएगा तो m बढ़ेगा। और हम लोग और ये भी बोल सकते हैं क्या, v अगर बढ़ेगा तो m क्या होगा, घटेगा। कोई प्रॉब्लम। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v और 1/t। कोई प्रॉब्लम। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इसकी इकाई क्या है, मोल पर लीटर। ये ताप पर निर्भर करता है। क्यों करता है, आयतन से संबंधित है। और फार्मूला क्या होता है, n/v। n क्या है, मोलों की संख्या, और v क्या है, आयतन।
कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी के। कह सकते हैं कि अगर आप वॉल्यूम को घटाइएगा तो मोलरता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ये भी बोल सकते हैं फिर वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो मोलरता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को हम घटाए हैं तो मोलरता बढ़ गया है, और यहाँ पर देखिए तो वॉल्यूम को हम बढ़ाए हैं तो मोलरता घट गया है। कोई प्रॉब्लम, समझ गए होंगे। चलिए ये आप यहाँ से सबको हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही देख लीजिए। कब, जब भी घटेगा तो एम बढ़ेगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग भी को बढ़ाएंगे तो एम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये अच्छा साधन पद है, नहीं, यह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है। यह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ताप पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब ताप पर निर्भर करते हैं, समझ गए होंगे। यह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है क्योंकि ये ताप पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट एक और बात कि मोलर विलयन क्या होता है, क्या होता है, मोलर विलयन को हम क्या लिख दे, सॉल्यूशन। हम इसको निरूपित कर देते हैं 1m से, और ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन की मोलरता कितना होगी, 1 होगी, कितना होगी, 1। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी मोलर का मतलब कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा। तो इसकी अगर हम लोग बात कर ले मोलरता का, तो आप ही बता दीजिए इसकी मोलरता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें डेसी मोलर विलयन सॉल्यूशन का, इसको हम निरूपित कर देंगे m/10 से, और इसका मतलब ये है कि मोलरता इसकी कितना हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डेसी के बाद क्या देख लेते हैं, सेंटी। तो सेंटी मोलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, m/100, और इसकी मोलरता कितना हो जाएगा, 1/100। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो मिली मोलर सॉल्यूशन, इसको हम कैसे निरूपित कर देंगे, m/1000 से, और इसकी मोलरता कितना हो जाएगा, 1/1000। कोई प्रॉब्लम। चलिए एक बार देख लीजिए, इसकी इकाई क्या है, मोल पर लीटर। ताप पर निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि आयतन से संबंधित है। और कैसे निर्भर करता है, तो अगर आप आयतन को घटाइएगा तो मोलरता बढ़ जाएगी, या ये भी बोल सकते हैं कि आयतन को अगर आप बढ़ाइएगा तो मोलरता क्या हो जाएगा, घट जाएगी। यह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है क्योंकि यह ताप पर निर्भर करता है, और ताप बदलता रहता है तो इसका वैल्यू भी बदलता रहेगा, इसलिए एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है। मोलर विलयन किसको बोलते हैं, जिसकी मोलरता 1 होती है। सेमी मोलर विलयन किसको बोलते हैं, जिसकी मोलरता आधा होती है। डेसी का मतलब 1/10 होती है, सेंटी का मतलब 1/100 होती है, और मिली का मतलब 1/1000 होती है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसका नोट बनाइए, इसको लिखिए, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें, और आप भी इसका फ़ायदा उठाते रहें। आप जो मतलब बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको ये पता चल जाए। फिर भी एक बार आप इसको देखिए जल्दी से।
लिख लिए। हाँ, तो अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बिलियन के 200 ml आयतन में 200 ml आयतन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, घुली हुई है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? किसी बिलियन के 200 ml आयतन में उपस्थित, आयतन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप उसको बनाइए। किसी बिलियन के 500 ml आयतन में 4.9 ग्राम H2SO4 घुली हुई है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। उम्मीद करता है कि आप बना लीजिएगा। चलिए, बना लिए? चलिए, नहीं बना तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है और निकालना क्या क्या, ये पता चल गया, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले पता चला ml से हम पता कर लिए कि ये तो आयतन ही है। मतलब गिवन डाटा में अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो हमें भी पता चल गया कितना, 200 ml से पता कर लिए क्योंकि आयतन ml में है यहाँ। चलिए, ग्राम चिल्ला रहा है कि हम तो वेट ही हैं, और वेट किसका है सर? बिले का, तो कितना ग्राम? 5 ग्राम। एक चीज और चाहिए हमको, Na चाहिए, और Na क्या है? बिले का अनुभार। तो बिले बोलने वाला कौन है? NaOH। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ? NaOH का हमको अनुभार चाहिए। क्या चाहिए? अनुभार। कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं, हम साइड में लिख देते हैं। किधर लिखते हैं? इधर लिख देते हैं। सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 23 16 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 40। आपको निकालना क्या है? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता यानी कि कैपिटल M बराबर WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V। WA के जगह पर कितना पुट कर देंगे? 5 इंटू 1000। MA क्या है सर? MA हो गया आपका, देख लीजिए, 40 हो गया, और इसी के साथ भी आपका हो गया 200। इससे ये मर गया, बचा क्या? बचा आपका ये 5 और ये 8 से गया, मतलब बच गया 5/8। तो 0 पॉइंट सही है।
6 हो जाएगा और 2 के साथ क्या आ जाएगा 5, कैपिटल एम लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही कहानी, गिवन लिखिए, गिवन में भी कितना 500 ml, समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पीछे अगला क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन आपको बताए हैं, बोल दीजिए कितना ग्राम है। तो WA सर हो गया 4.9 ग्राम। अब हमको MA चाहिए, तो बोलिए किसका अनुभार चाहिए, H2SO4 का। तो यहाँ लिख देते हैं H2SO4 का अनुभार, H2SO4 का अनुभार। फिर वही कहानी, हाइड्रोजन का 1 और आगे बोलिए सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। आप 10th में ही पढ़े थे सब। कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के एक तो 2 का कितना हो जाएगा 2, एक सल्फर है तो 32 और 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, एक का 16 तो 64, 98 हो गया। पुट कर देते हैं, अब क्या हो जाएगा, मोलरता यानी कैपिटल M इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V। WA की जगह पर क्या हो जाएगा बोलिए 4.9 इंटू 1000, MA क्या हो जाएगा सर, MA देख लीजिए 98 इंटू आयतन कितना 500, इससे ही गया चल बसा। अब बताइए इससे इसको भी खत्म कर देते हैं। अब एक पॉइंट बच गया, मतलब 1/10 मतलब 0.1 m, क्या 0.1 m। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। लिखिए जल्दी। लिखिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन, निम्न लिखित बिलियन में विलय की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिलियन में विलय की मात्रा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है 500 ml आयतन और m/5 H2SO4। कोई दिक्कत? ट्राई कीजिए एक बार जल्दी। और दूसरा 200 ml में m/10 H2SO4। कोई दिक्कत? चलिए कहानी वही है, गिवेन पता कीजिए, गिवेन क्या है बोलिए, भी तो पता है 500 ml। कोई दिक्कत? MA अभी आप निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में 98। अच्छा m/5 क्या कैपिटल M है, मतलब मोलरता, मोलरता मिल गया है आपको, मोलरता कैपिटल M जो है वो आपको मिल गया 1/5। अच्छा निकालना क्या है क्वेश्चन पढ़े तो, विलय की मात्रा, मात्रा
मात्रा मतलब यहाँ पर क्या बोलिए, डब्ल्यू ए चाहिए आपको, मतलब इस क्वेश्चन में हमको डब्ल्यू ए फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा फार्मूला, मोलरता यानी कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू वी। चलिए मोलरता के जगह क्या पुट कर देंगे, 1/5, डब्ल्यू ए के जगह x लिख लीजिए इंटू 1000, उसके बाद एम ए की जगह पे 98 और आयतन कितना हो जाएगा 500, इससे ही गया। चलो बस आप अब बता दीजिए क्या बच गया, आपका बच गया उस साइड में 2x इक्वल टू 5 इंटू 98, यही यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 5 इंटू 98/2, 98/2 हो जाएगा, उससे वो कट जाएगा, कितना से कट जाएगा बोल, सॉरी गलत हो गया, ये आपका 5 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर दे बोलिए, ये आपका 98 ही रह जाएगा, ये 98 ही रह जाएगा, और नीचे में हम कितना से डिवाइड कर दे 10, और 10 से डिवाइड करने में आनंद ही कुछ और आता है। तो 9.8 ग्राम कितना हो जाएगा 9.8 ग्राम, बिल्कुल ए भी वैसा ही है, क्या हो जाएगा बोलिए, भी आपका हो जाएगा कितना 200 ml, ए में तो वही है भाई 98, मोलरता देख लीजिए, मोलरता कैपिटल M 1/10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी वही डब्ल्यू ए, तो फार्मूला क्या, मोलरता यानी कैपिटल M इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू भी, बोलिए पुट कर देते हैं, मोलरता के जगह कितना पुट करते हैं 1/10, डब्ल्यू ए निकालना है तो x इंटू 1000, एम ए बता दीजिए, एम ए कितना हो जाएगा 98 और भी कितना हो जाएगा सर 200, इससे ही गया, कितना बार में किया 5, ये कितना हो जाएगा बोलिए, इधर हो जाएगा 50, x इक्वल टू 98, x बराबर कितना 98/50, कोई प्रॉब्लम, सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही, कोई दिक्कत। लिख लिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, अरे नहीं भाई धीरे धीरे से क्यों, हाँ तो बिलियन चैप्टर को धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में ला रहे हैं। चलिए अब अगली जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, मोल लता, मोला लिटी, क्या चीज, मोलालिटी। अच्छा पिछले जो आप टॉपिक पढ़े हैं उसमें मोल पर लीटर है, लेकिन सर ये ना मोल पर केजी है, कहानी खत्म, मोल पर केजी है। अब मोल किसका और केजी किसका, तो मोल है बिले का जो ऐसा ही है, और केजी है विलायक का, मतलब बिले विलायक समझते होंगे, चीनी पानी, घुलने वाले को बिले और घुलाने वाले को विलायक, जो कम मात्रा में हो उसे बिले, जो ज्यादा मात्रा में हो उसे विलायक। मतलब ये बताता है कि अगर कोई विलायक 1 केजी है और इसमें बिले की मोलों की संख्या 5 है तो उस बिलियन की मोलता 5 होगी, कितना होगी 5 होगा। मतलब किसी विलायक के 1 केजी में क्या बन जाएगा परिभाषा, किसी विलायक के 1 केजी
द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है? मोल लता कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए एक बार, मोलता मोलारिटी, किसी विलायक के 1 kg द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही मोलता कहलाता है। इसे छोटकू m से निरूपित करते हैं, इसे छोटा m से निरूपित करते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा, बोलिए फार्मूला। मोलता यानी कि स्मॉल m बराबर विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन नहीं, यहां पर क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और वो विलायक का द्रव्यमान क्या चीज में? केजी में। ये इसका मेन फार्मूला बन गया। क्या बन गया? मेन फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं वही मोलों की संख्या। बोलिए, अभी पढ़े आप, क्या लिखेंगे हम लोग? विलेय का द्रव्यमान, सही है। नीचे बता दीजिए, विलेय का अनुभार, और एक और क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या चीज में? केजी में। अब मान लेते हैं सबको, मान लीजिए, माना कि विलेय का द्रव्यमान, क्या मान ले सर? WA ग्राम। चलिए, विलायक का द्रव्यमान क्या मान ले? WB ग्राम में मानते हैं, हालांकि यहाँ पे केजी में पुट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? WB/1000, केजी में चेंज कर लिए, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। और फिर विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार क्या मान ले? MA। कोई दिक्कत? चलिए, इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो क्या है फार्मूला? मोल लता स्मॉल m। चलिए बोलिए, विलेय के द्रव्यमान कितना पुट करेंगे? WA माने हैं, अनुभार को क्या माने हैं? MA, और विलायक के द्रव्यमान को क्या माने हैं? WB 1000 हो जाएगा। ऊपर में चला जाएगा तो WA × 1000/MA × WB। कोई दिक्कत? तो फार्मूला क्या बन गया? मोल लता स्मॉल m बराबर WA × 1000/MA × WB। जरा ठहरिए, देखिए, सोचिए, क्या फर्क है दोनों में? बस छोटा सा फर्क है। पहले VVI कर दीजिए, इसको भी VVI कर दीजिए, और ध्यान से देखिए, WA क्या है? विलेय का द्रव्यमान। WB क्या है? विलायक का द्रव्यमान। और MA क्या है? विलेय का अनुभार है। कैसे पहचानेंगे? तो जो कम होगा वो WA विलेय, जो ज्यादा होगा वो विलायक। कोई प्रॉब्लम? एक बार देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखिए, देख लीजिए एक बार। मोल लता मतलब मोल पर केजी, किसी विलायक के 1 kg में जो विलेय की मोलों की संख्या होगी
वही क्या बताता है, मोल लता। फार्मूला देख लिए यहाँ पर, और थोड़ा सा चेंजिंग है। अब हम लोग मोल लता से संबंधित कुछ देखते हैं, जैसे मोलाटा में देखे थे उसी तरह से मोल लता में भी देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें होगी। चलिए, पहला वही कहानी सर, यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है मोल पर केजी। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरी बात, ताप से स्वतंत्र, ताप से स्वतंत्र है ये, कोई दिक्कत किसी को? ताप से स्वतंत्र है क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। अगली बात, अच्छा अच्छा सांद्रण पद है, कोई दिक्कत? इकाई क्या है, मोल पर केजी, ताप से स्वतंत्र है। उसके बाद अच्छा सांद्रण पद है। और नेक्स्ट तो आप जानते ही हैं, मोलल सॉल्यूशन। मोलल सॉल्यूशन मतलब 1m लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1m। और ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन का मोल लता कितना हो जाएगा, 1। हम एक दो ही लिखेंगे क्योंकि पीछे लिखे थे। सेमी मोलल सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे आप, m/2, और इसकी मोल लता कितना हो जाएगा, 1/2। डेसी 1/10, सेंटी 1/100 और मिली 1/1000। कोई प्रॉब्लम? तो क्या फार्मूला है, मोल यूनिट इकाई क्या है, मोल पर केजी, ताप से स्वतंत्र है, अच्छा सांद्रण पद है क्योंकि ताप पर निर्भर नहीं करता है। उसके अलावा मोलर सॉल्यूशन समझ गए होंगे। चलिए, दोनों में अंतर देख लेते हैं। क्या चीज में अंतर देख लेते हैं? मोल लता में और मोलरता में, कि मोल लता में और मोल लता में क्या अंतर होता है। तो एक साइड में हम लोग लिखते हैं मोल, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोल लता और मोलरता में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बोलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1 kg विलायक में विलेय की मोलों की संख्या है। कोई प्रॉब्लम? 1 kg विलायक में विलेय की मोलों की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या है। 1 लीटर बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या है और 1 kg विलायक में विलेय की मोलों की संख्या है। दूसरा, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। इधर क्या हो जाएगा, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। तीसरा, इसे मोल पर केजी में व्यक्त करते हैं और इसे मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। और फोर्थ, यह एक
अच्छा सांद्रण पद है, और इधर यह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है। कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लीजिए, मोल लता की इकाई मोल पर केजी, ताप से स्वतंत्र होता है, अच्छा सांद्रण पद है, मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 m, मोल लता 1, सेमी मतलब आधा, मोल लता और मोल लता में अगर अंतर देखें तो 1 kg विलायक में विलेय की मोलों की संख्या है, 1 लीटर विलेय में विलेय की मोलों की संख्या। ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। इसे मोल पर केजी में व्यक्त करते हैं, इसे मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। यह एक अच्छा सांद्रण पद है और वह एक अच्छा सांद्रण पद नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। लिखिए। चलिए, 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.8 ग्राम ग्लूकोज 1.8 ग्राम ग्लूकोज 200 ग्राम जल में उपस्थित है तो विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। 1.8 ग्राम ग्लूकोज 200 ग्राम जल में उपस्थित है तो विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। जल्दी देखिए, एक और क्वेश्चन देते हैं। हो गया, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 3.42 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घुलाने पर प्राप्त विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। 3.42 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घुलाने पर प्राप्त विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं जरा सॉल्व। बोलिए, वही काम। देखिए 1.8 ग्राम है, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम है, तो आपको हम बताए थे जो कम में होगा वो विलेय, जो ज़्यादा होगा वो विलाय। तो W ये हो गया 1.8 ग्राम, W भी हो गया 200 ग्राम। अब ग्लूकोज ए में, तो बोलिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या, C6H12O6 का अनुभार। कोई प्रॉब्लम इसमें? निकाल लीजिए। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए ग्लूकोज का, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। निकालिए तो कितना हो जाएगा ये 12, 6 बार और 12 तो कितना 72 प्लस 1 का और 12 बार तो 12 और 6 है 1 का 16, तो कितना हो जाएगा 96। टोटल निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 484 180। अब आपको क्या निकालना है, मोल लता। कैसे डिनोट कर दे, स्मॉल m से, WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB।
WA की जगह पर कितना 1.8 इंटू 1000 और MA कितना 180 और WB कितना है बोलिए 200। इससे 5 बार में चला गया, कोई प्रॉब्लम। एक 10 नीचे आ जाएगा, मतलब ये 100 से और इससे 20 बार में ख़त्म हो गया। 1/20 मतलब कितना 0.05 स्मॉल m। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बोलिए, आपको पता चल गया होगा। बोलिए WA कितना 3.42 ग्राम, WB कितना 500 ग्राम, सही है। उसके बाद बोल दीजिए MA चीनी। चीनी का फार्मूला क्या होता है बोलिए? चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11 का अनुभार। कोई प्रॉब्लम? निकाल लीजिएगा इसका अनुभार, कितना आ जाएगा 342 आ गया। अब आपको मोल लता निकालना है, तो मोल लता यानी स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। WA कितना हो जाएगा 3.42 इंटू 1000 हो गया, बाई बोल लीजिए। MA की जगह पर कितना लिख देंगे 342, सही है। उसके बाद बोल दीजिए 500 ये है, इससे 2 से चला गया, इससे 100 हो गया, इससे 50 हो गया। 1/50 मतलब 0.02 m। कोई दिक्कत? एक बार इसको देखिए। हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। 1.8 ग्राम है तो WA 1.8, WB 200 ग्राम, 180 पुट कर दीजिए 1.8 1000, इससे ही 5 से कट गया, ये पॉइंट है, एक और आ जाएगा 100 से कट जाएगा, इससे 20 1/20 यानी कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। WA पता चल गया, WB पता चल गया और MA पता चल गया। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, इससे 2 से कट गया, इस 100 से इससे 50, 1/50 मतलब 0.02 m हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले टॉपिक है हम लोग मोल लता, मोलरता और घनत्व में देखेंगे क्या रिलेशन होता है। गुड नाइट। लता और दूसरे साइड में लिखते हैं